राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम भगवत गीता का अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें हम श्लोक 45 तक पढ़ चुके थे। आज हम 46वां श्लोक पढ़ेंगे और 47वां का भी स्टार्ट करेंगे। चलो आगे चलते हैं। तो हम जो है 45वें में पढ़ चुके थे, राग द्वेष के बारे में बताया था कि मनुष्य को राग द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए और उससे मुक्त होके उसे उदासीन होके इन जो भी राग द्वेष है उनसे उदासीन होके उपरति को प्राप्त कर लेना चाहिए। उपरति को प्राप्त करके अपने परमात्मा को पा लेना चाहिए, मतलब परमात्मा को पाने की राह पे अग्रसर हो जाना चाहिए। तो जो 45 श्लोक था वो यही बता रहा था हमें कि जो वास्तव में जड़ है, चेतन है, सत है, असत है, नित्य है, आश्रित है, नाशवान है, अविनाशी है अमृत है, ठीक है, अमृत है या फिर क्या कहते हैं विष है, ये सब क्या है? ये सब परमात्मा ही है। इन सब चीज़ों में परमात्मा है। ये इन किसी भी चीज़ का नाश नहीं होने देता। ये इसकी बनाई हुई संसारिक रचना है, ठीक है। तो सब में परमात्मा तत्व का ही नाम है। तो इन सब चीज़ों को छोड़ के तू परमात्मा में अपना ध्यान लगा, वही एक सत्य है। तो आगे चलते हैं 46वें श्लोक में। यावनर्थ उत्पाने सर्वतम संपलु तोत्के यावनर्वेस्तु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतम। अर्थात यावना अर्थ उत्पाने सर्वते संपलु तोत्के का अर्थ है जल से सर्वदा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि छोटे छोटे जलाशय होते हैं, तो उस जलाशय में अगर हम पाँव धोएंगे, कपड़े धोएंगे, ठीक है, तो एक ही कार्य कर पाएगा, फिर वो दूसरे कार्य के लिए नहीं रह पाता। उसमें अगर हाथ पैर धोएंगे तो गंदा हो जाएगा, उसमें मिट्टी मिल जाएगी। अगर उसमें स्नान करेंगे, अगर उसमें कपड़े धोएंगे तो फिर वो स्नान के लायक नहीं रहेगा। हाथ पैर धोएंगे तो कपड़े धोने के लायक नहीं रहेगा। तो वो मतलब सभी कार्यों के लिए परिपूर्ण नहीं रहेगा। पर लेकिन अगर वही जो बड़ा सरोवर होगा, उस बड़े सरोवर में कुछ भी कार्य कर लो, उस जल की जो शुद्धता है, वो पवित्रता, निर्मलता बनी रहती है, उसमें कुछ भी नहीं बदलाव आता। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, उन सबसे उनका कोई मतलब नहीं है। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसा ही दृष्टांत आगे 70वें श्लोक में दिया गया है कि वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है। उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं, पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विज्ञानतम पदों से कहा गया है। थोड़ा शोर हो रहा है आज, तो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस इसी को ख़त्म कर लेंगे, कल पढ़ेंगे। काम चल रहा है थोड़ा घर में, माफ करना पड़ेगा। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट करो, यही श्लोक खत्म कर लेते। छोटा सा श्लोक है, बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। अब मुझे नहीं पता था कि भाई ये इधर आके काम करेंगे। तो इसमें बोल रहे हैं कि
जो महापुरुष है वो परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए वेदों में यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब से उनका कोई मतलब नहीं है। अर्थात वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। ऐसे ही जैसे कि बताया है कि जो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, जो परमात्मा का तत्व बन चुका है, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो चुका है, तो उसके लिए ये जो छोटे मोटे जो दान, यज्ञ, ये जो है व्रत, ये जो छोटे छोटे कार्य करते हैं, उनके लिए वो कोई पुण्यकारी नहीं रहते हैं। उनके लिए वो एक मात्र क्या रह जाते हैं, उनके लिए मात्र वो एक छोटे से जलाशय की तरह हो जाते हैं। जैसे छोटे सा जलाशय का ऊपर एग्जाम्पल दिया कि एक ही कार्य के लिए एक छोटा सा जलाशय ही है, मतलब उसके काम के लिए वो परिपूर्ण रहता है, बाकी दूसरे काम के लिए वो नहीं सही रह पाता। तो इसी तरीके से यही बोला है कि जो ये दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि हैं, इससे जो महापुरुष होता है जिसने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया है, वो इससे बहुत ही हजारों लाखों करोड़ों गुना बहुत ही आगे पहुंच गया होता है। उसके लिए ये चीज़ें छोटी छोटी ये चीज़ें मायने नहीं रखती। इसके लिए पुण्यकारी इस मतलब वो अगर इनको करेगा तो उसके लिए ये पुण्यकारी एक छोटे से मतलब जलाशय की तरह है। वो तो महान है, महापुरुष हो गया, वो तो एक महात्मा हो गया है, तो वो समुद्र की तरह गंभीर होता है। तो उसके अंदर ये सारे तत्व है ना, जिसने परमात्मा तत्व की जिसने प्राप्ति कर ली होती है, परमात्मा को पा लिया होता है, तो उसके लिए ये जो भी है वो सारे एक ही मतलब उसके अंदर समा जाते हैं, वो पुण्यकारी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। और उसके सामने कितने भी भोग आ जाए पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं करते, क्योंकि हमारे जो भी ये शास्त्रों में, वेदों में क्या बताया गया है, ये जो दान, तप, तीर्थ, व्रत, इनके अलग अलग है ना पुण्य बताए गए हैं कि अगर ये करोगे तो इससे तुम्हें ये भोग मिलेगा। मतलब ये हमारे भोग, विचार और जो हमारी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं कि हाँ, जैसे बीवियाँ या फिर मतलब औरतें है, बीवियाँ व्रत रखती हैं, कोई अपने पति की आयु के लिए रखती है, कोई अपने बेटे के लिए रखती है, या फिर कोई किसी चीज़ के लिए बोलते हैं कि ये व्रत करने से हमारी ये इच्छा पूरी होती है, ये पूरी होती है। तो ये क्या है, ये इच्छा पूर्ति के लिए है। हाँ, हम अपने घर में हवन तप कराते हैं तो उसमें भी हमारी कोई ना कोई इच्छा ही होती है, ठीक है। इसी प्रकार हम कहते हैं कि भाई यहाँ तीर्थ कर लो, उससे ये सिद्धि हो जाएगी, हमें दान करना चाहिए। कोई कहता है कि मछलियों को ये डालो तो हमारी ये बीमारी कटती है, कोई कहता है कि काले कुत्ते को रोटी डालो, ये दान करो, उससे हमारे ये ग्रह सही होते हैं। तो इन सब में क्या है, इन सब में हमारी मांगे ही हैं, इच्छाएं हैं। तो ये सब हम किसी न किसी चीज़ को पाने के लिए, जो चीज़ हमें मिल जाए उसके लिए करते हैं। पर लेकिन जो महापुरुष है, जो महात्मा है, उसके आगे ये सब जो भोग है, ये सब जो संसारिक चीज़ें हैं, ये इसके ऊपर कोई विकृति पैदा नहीं करती, क्योंकि उसको ये सब चीज़ें चाहिए ही नहीं। वो इससे बहुत ऊपर उठ चुका होता है, इन चीज़ों में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। जो परमात्मा तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतम पदों से कहा गया है। तो उसको ब्राह्मण है ना, उसको ब्राह्मण से भी मतलब ब्राह्मण भी इसके आगे कुछ नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो एक सांसारिक लोगों की इच्छाएं पूर्ण करने में मदद करता है। तो उसको जो ऊपर अव्वल दर्जे का ब्राह्मण है ना, उससे भी ऊपर उसने बैठाया है कि वो तो मतलब सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। ब्राह्मणस्य विजानतम पदों से उसको संबोधित किया गया है। तावान कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है, वह निर्द्वंद्व हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि नहीं रहते, वह नित्य तत्व में स्थिर हो जाता है, वह निर्योक्षम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए और मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे, ऐसा उसके भाव में नहीं रहता, वह सदा ही परमात्मा परायण रहता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो ये जो तीनों गुणों जो वेदों में बताया गया है, ये जो ये पाने के लिए है, इन चीज़ों से वो बिल्कुल हट जाता है।
उसके अंदर जो है राग द्वेष, किसी चीज़ को पाने की, खोने की कोई इच्छा नहीं रहती है। और उसके पास जो भोग हैं, जो भोग की चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है, उसको उनमें कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं रहता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई जो उसके पास पहले से उसे वो इंसान मिल के है संसार में भेजा गया है, तो उसके पास जो भी चीज़ें होती है तो उसके उसमें उसके अंदर कोई उसको रक्षा करने की कोई जिज्ञासा नहीं होती, ना कोई चीज़ पाने की होती है। जैसे कि गौतम बुद्ध हुए हैं, तो गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो एक बहुत ही महान ऋषि ने उनके घर में आकर, सिद्धार्थ थे उनके पिता का नाम, उनके घर आके बता दिया था कि क्या कहते हैं कि तुम्हारा जो ये पुत्र है ये संसार को राह दिखाएगा, है इसका पूरे विश्व में नाम होगा, और क्या कहते हैं यार ये विश्व गुरु बनेगा, बहुत बड़ा मतलब संत बनेगा है, या फिर दूसरा इसका रास्ता होगा तो वो क्या होगा कि या तो वो बौद्ध चक्रवर्ती राजा या सम्राट बनेगा। तो ये बता दिया था, तो अब कहने को जो महात्मा बुद्ध थे वो राजा थे, ठीक है, तो राजा थे तो उनके पास तो ऑटोमेटिकली सारी भोग विलास, सारी वस्तुएं, सारी चीज थी, तो वो उसकी रक्षा करने के लिए आगे और बढ़ा सकते थे उसको। जो हमें चीज मिली होती है तो हम उसकी रक्षा करते हैं ना, और उसमें अगर हमारे पास जैसे कि किसी राजा के पास थोड़ा साम्राज्य होता है तो वो जीत के उसे और आगे बढ़ाता है और उसकी रक्षा करता है। तो जो परमात्मा तत्व जिसको प्राप्त हुआ होता है, जिसके पिछले कर्म होते हैं, उसे अगले जन्म में भेजते हैं, तो किसी महान पुरुष का ही जन्म दे के भेजते हैं, तो उसमें किसी भी चीज कोई चीज पाने की लालसा नहीं होती, और जो उसे मिला होता है उसके अंदर उसकी रक्षा की भावना भी नहीं होती है कि भाई मैं उन चीज़ों की रक्षा करूं, ऐसा उसमें कोई भाव नहीं होता है, क्योंकि वो अपने आप को परमात्मा परायण रहता है, वो अपने आप को परमात्मा के भरोसे छोड़ देता है। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसे ही किया था। उनको पहले पता नहीं था, उनके घर में उनके पिताजी ने बहुत कोशिश करी कि भाई इसके पहले ही बता रखा है कि भाई ये एक महात्मा बनेगा, ये घर बार छोड़ देगा, तो ऐसा ना हो। तो उसको वहाँ उसके साम्राज्य से, उसके जो महल से आसपास ही उसकी सारी पाबंदियां लगा दी गई थी कि उसको ऐसा कुछ वैराग्य उत्पन्न हो, इस टाइप की कोई चीजें ना दिखे, तो उसको इस टाइप की चीज़ों से दूर रखा गया था। कोई कोई वृद्ध इंसान हो, कोई दुखी इंसान हो, कोई गरीब इंसान हो, कोई बीमार इंसान हो, ठीक है, तो उनको इन चीज़ों से दूर रखा होता था जिससे वैराग्य उत्पन्न हो, कोई भी दुखी करने वाली चीज़ उसके, और उनके लिए भोग विलास की सारी चीज़ें ना वहीं पे दी गई थी। पर लेकिन जिसके कर्मों में भक्ति लिखी होती है उसको तो परमात्मा अपनी तरफ खींच ही लेता है। तो बस वो एक बार अपने भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे, तो उन्होंने 4 चीज़ें देखी थी। उन चारों चीज़ों को देख के उनका मन व्याकुल हो गया था कि भाई वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, ठीक है, और उन्होंने एक मृत व्यक्ति भी देखा जिसकी मृत्यु हो गई है, लेके जा रहे हैं आरती। आखिरी में उन्होंने एक संत महात्मा देखा जो अपने ध्यान में बैठा हुआ है, और उसके चेहरे पे इतनी शांति और इतना तेज था। तो उसने देखा, वो बहुत व्याकुल हो गया चारों तरफ ये सारी चीज़ें देख के कि हाँ, संसार, ये समाज में कितना दुख है। पर लेकिन ये जो एक इंसान बैठा है, जो ये सन्यासी बैठा है, ये इतना शांत, इतना इसके चेहरे पे इतनी शांति और सुख कैसे है। तो उसने पूछा, तो उसने बोला ये ऐसे है, और ये जो है ये भगवान का नाम लेता है, ये परमात्मा में लीन रहता है। तो इसने अपना घर बार सब छोड़ के परमात्मा को अपना मान लिया है, और उसी की खुशी में खुश रहता है, तो इसीलिए ये मस्त रहता है। तो उसने भी उसी दिन जाके निर्णय ले लिया कि मैं भी परमात्मा की प्राप्ति करूँगा, और उसने अपना घर बार छोड़ के वैराग्य की तरफ निकल गया, और उसने फिर भगवान की प्राप्ति कर ली थी। और संसार के लिए आज भी संसार में उनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, महात्मा बुद्ध को। तो यही चीज़ है कि क्या कहते हैं, जिसके पास ये चीज़ आ जाती है, या फिर उसके पिछले कर्मों की भक्ति से होती है, तो उसको इन चीज़ों की रक्षा करने की कोई भी जरूरत नहीं आती है, क्योंकि वो खुद को परमात्मा परायण समझता है। अभी परिशिष्ट भाव जान लेते हैं।
संसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड हैं और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दे, उनसे असंग हो जाए तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत है, परंतु उनका त्याग कर दे, निष्काम हो जाए तो उनका अंत आ ही जाता है। तो यही बोल रहे हैं कि संसारिक भोगों का अंत नहीं है। ठीक है, जितना हम चाहेंगे उतनी ये बढ़ती जाएंगी। अनंत ब्रह्मांड है, क्योंकि संसारिक भोग कभी भी खत्म नहीं होंगे। कितने ही देख लो, अगर आपकी इच्छा आज एक पूरी होती है तो आपकी दूसरी इच्छा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो ये भोग अनंत है, ठीक है, अनंत ब्रह्मांड बड़ा बड़ा है। तो इसका तो त्याग करके ही हम अपने आप में संतुष्टि ला सकते हैं। तो इसको जितना जल्दी हो सके त्याग दे तो ही हम फायदे में रहेंगे। तो इनसे असंग हो जाना चाहिए, इनसे अलग हो जाना चाहिए, असंग हो जाना चाहिए और इनका अंत कर देना चाहिए। और हमारे मन में इनकी कामनाएं आए तो इनको जल्दी से जल्दी इनका अनंत करना चाहिए, इनका त्याग कर देना चाहिए और निष्काम हो जाना चाहिए। सकाम किसी भी भाव में नहीं रहना चाहिए। तो अगर हम ऐसा भाव लाएंगे तो जल्दी से जल्दी हमारे अंदर ज्ञान जागेगा और हम जो हमारा मनुष्य जो योनि है हमें जिस चीज के लिए मिली है, परमात्मा को पाने के लिए, परमात्मा तत्व को पाने के लिए, तो हम जल्दी ही परमात्मा परायण हो जाएंगे। तो इसमें यही बता रहे हैं। आगे का श्लोक हम आज नहीं पढ़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। ठीक है, कल उसको स्टार्ट करेंगे। तो आप कोऑपरेट बनाए रखिए, परमात्मा हमारे साथ है, वो हमें इसकी आगे ज्ञान दे रहा है किसी भी रूप में, तो उसका हम ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा।